मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा में विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम लोग उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो बच्चे, यही ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई 12 है। तो इसके मध्य बिंदु O से यह लंबाई L और यह लंबाई L, ये मान लेते हैं इस पर -Q चार्ज है, यहाँ पर +Q चार्ज है। तो पूरी लंबाई को हम लोग 12 मानते हैं, तो आधा आधा L हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इसके कहीं भी किसी भी बिंदु पर, यानी ये बिंदु न तो अक्षीय में है और न ही निरक्षीय में है, कहीं पर है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है जिसका ध्रुवीय नियामक r थीटा है, और इसी बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव AB के कारण विभव ज्ञात करना है। तो बच्चे, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे, और दोनों का जो जोड़ होगा वही विद्युत द्विध्रुव AB के कारण विभव होगा। तो यहाँ से इस आवेश के कारण विभव निकालने के लिए ये दूरी मालूम होनी चाहिए, ये दूरी भी मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे, चूँकि यहाँ का ध्रुवीय नियामक r थीटा है, इसलिए O से P की दूरी r हो जाएगी, और ये जो कोण है POB, ये कोण थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, PO को अपनी ही सीध में m तक बढ़ाते हैं। PO को m तक बढ़ाया गया और B से BN लंब डाल दिया गया OP पर, और A से AM लंब डाल दिया गया PM पर। तो लगभग जो दूरी PN की होगी वही करीब करीब BP की होगी, और जो दूरी हमारा PM का होगा वही करीब करीब दूरी AP का होगा। इट मीन्स हर हालत में हमें PM चाहिए और PN चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले, चूँकि हमारा यहाँ से ये दूरी मालूम है यार, तो हम ये निकाल देंगे। अगर तो ये दूरी अगर इस पूरे दूरी में घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, और ये निकाल देंगे, ये दूरी अगर पूरे में यहाँ से जोड़ देंगे तो ये पूरा दूरी हो जाएगा। यही हम लोग निकालेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चे। आइए अब चित्र से ज़रा देखा जाए। चित्र से स्पष्ट है कि AB बराबर 12, द्विध्रुव की लंबाई 12, इसलिए OA बराबर OB बराबर L। और चूँकि P का ध्रुवीय नियामक r थीटा है, चूँकि P का ध्रुवीय नियामक पढ़ाया है आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें मैंने बताया था P का ध्रुवीय नियामक कैसे, उसको हम एक्सिस के रूप में लेते हैं। r थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, OP बराबर r, और ये OP r हो जाएगा, और ये कोण थीटा हो जाएगा। कोण POB इक्वल टू। अब हम चलेंगे, ये L है हमको और ये थीटा है, तो इस कोण के लिए ये हमको लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चे कि ये हमको L मालूम है, इस कोण के लिए आधार मालूम है, और ये निकालना है। तो ये कर्ण हो जाएगा। इस कोण के लिए लंब, ये आधार होगा, और ये कर्ण। तो कर्ण मालूम है और हमको इतना सा पार्ट निकालना है, तो ये क्या होगा, इस कोण के लिए आधार। तो आधार और कर्ण में फार्मूला cos थीटा का। तो ये हम चलते हैं कौन त्रिभुज में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज BON में cos थीटा बराबर आधार, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। आधार हो जाएगा ON और कर्ण का काम करेगा OB। इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू ON बटा OB का मान L हो गया, इसीलिए ON बराबर क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ON निकल गया ये वाला। अब हम इतना सा पार्ट निकालते हैं,
तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएगा। तो अब आ जाइए त्रिभुज, कौन त्रिभुज में नाम क्या होगा त्रिभुज का? AOM। त्रिभुज AOM में जरा देखिए, त्रिभुज AOM में इस कोण के लिए लंब का काम ये करेगा, आधार का काम ये करेगा। यहाँ से लंब डाला गया ये, तो लंब का काम ये करेगा, आधार का काम ये करेगा, तो कर्ण ये हो जाएगा। तो कर्ण मालूम है और हमको ये लंब निकालना है। इस कोण के लिए लंब, सॉरी ये निकालना है आधार OM। तो फिर इसमें भी हम cos थीटा का सूत्र बैठाएं। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, माने OM बटा ON। चलिए भाई, cos थीटा बराबर OM बटा ON का मान है L, तो OM बराबर क्या हो गया? L cos थीटा। देखो बच्चे, OM मालूम हो गया, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दूरी हम निकाल लिए और यहाँ से ये दूरी r मालूम है, तो ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा? r में ये जोड़ देंगे तो ये पूरा दूरी हो गया, और जितना ये होगा लगभग ये होगा। तो दोनों पूरा पूर्णतः नहीं, लगभग, इसलिए लिखेंगे कौन? PM बराबर क्या हो जाएगा? OP प्लस OM। चित्र से देख सकते हैं PM बराबर, यहाँ से PM बराबर OP प्लस OM। तो OP का मान रख दीजिए R और OM का मान अभी अभी निकाले हैं L cos थीटा। अब PM निकल गया, इसीलिए लगभग लगभग जितना AP होगा उतना PM होगा। AP बराबर PM बराबर R प्लस L cos थीटा, ये लगभग में हो गया। इसी तरह ये जितना PN होगा उतना ही PB होगा। अब PN निकालिए, PN, तो PN के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? OP माइनस ON। देख सकते हैं आप, पूरा ये OP में अगर हम ON घटा दें, इतना घटा दें तो PN निकल जाएगा। तो OP माइनस ON, OP का मान लिख दीजिए R माइनस L cos थीटा, और जितना PN होगा करीब करीब BP भी उतना ही हो जाएगा। BP बराबर PN बराबर R माइनस L cos थीटा, लगभग में हो गया ये। तो बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि ये दूरी निकल गया, तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर भी हो निकाल देंगे। ये दूरी भी मालूम हो गया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर भी हो निकाल देंगे। तब लिखेंगे अतः माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम लोग V1 कह देते हैं। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q, यहाँ से दूरी कितनी है? AP इम्प्लाइज दैट, माइनस को पहले कर देंगे, V बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा AP का मान देखिए R प्लस L cos थीटा, तो बटा में दे देंगे R प्लस L cos थीटा। इसके कारण निकल गया। अब इसके कारण विभव निकाल दें हम लोग, तथा प्लस Q आवेश के कारण विभव निकाल देते हैं बिंदु P पर। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम लोग V2 कह देंगे। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q, अब बटा में दूरी कितनी है? BP इम्प्लाइज दैट V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अब बटा BP का मान देख लीजिए R माइनस L cos थीटा। तो बच्चे अलग अलग हम लोग दोनों आवेशों के कारण विभव निकाल दिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव हो जाएगा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल देते हैं। इसीलिए विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विभव जोड़ देंगे दोनों को। V बराबर V1 प्लस
V2। चलिए भाई, अब V1 और V2 का मान हम लोग यहाँ से रख देते हैं। V1 का मान है -1/4πε0 इंटू क्यू बटा में R प्लस एल कॉस थीटा, और प्लस V2 का मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में R माइनस एल कॉस थीटा। चलिए बच्चे, दोनों में कॉमन जो है निकाल दीजिए। तो कॉमन हमारा हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू, ये तो कॉमन हो गया। क्या बच गया यहाँ पर बच गया -1/r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस बच गया। अब प्लस यहाँ पर क्या बच गया 1/r माइनस एल कॉस थीटा। अब हम चाहेंगे कि प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, तो हमें इसको सॉल्व करने में सुविधा मिलेगी। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख देंगे, v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। अब प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 1/r माइनस एल कॉस थीटा, और ये माइनस वाले को बाद में रख देते हैं -1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है। 1/4πε0 क्यू, ऊपर में है क्यू, नीचे नहीं है, ऊपर में क्यू, ऊपर है गुणा के रूप में। चले भी इनका घटाव घटाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस की क्रिया होगी तो माइनस आर प्लस एल हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। चलिए अब आर और आर कैंसिल, तो क्या हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू, एल कॉस थीटा में एल कॉस थीटा जोड़ देंगे, 2l कॉस थीटा हो जाएगा, 2l कॉस थीटा। हाँ बटा में ये फार्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो बच्चे आप जानते हैं q इंटू 2l बराबर p होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके। तो v बराबर क्या लिख देंगे 1/4πε0, q इंटू 2l के लिए p लिख देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं उसको, p कॉस थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे चूँकि p बराबर q इंटू 2l। अब ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव के लिए व्यंजक। अब बच्चे ये देख रहे हैं एल कॉस थीटा क्या है, इतना ही सा एल कॉस थीटा है, चाहे यही एल कॉस थीटा है। तो ये पूरे आर की तुलना में ये थोड़ा सा एल कॉस थीटा बहुत कम है, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ा जा सकता है। लिखेंगे चूँकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल कॉस थीटा, इसीलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य माना जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, नगण्य माना जा सकता है। तो अगर हम छोड़ देंगे इसको एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा में ये तो छोड़ दिया तो क्या हो गया आर स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उससे किसी भी बिंदु पर विभव के लिए ये व्यंजक हो गया, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो तब। तो धन्यवाद बच्चे।